जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कल पहलगाम की जो घटना हुई है वो घटना उसके बारे में सोच के ही दिल दहल जाता है कि इंसान अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। और ऐसा क्या करे इंसान के एक जो शांति प्रिय कौम है, समुदाय है, जिसको मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो इससे हमको समझ नहीं आता कि हम सरकार को दोष दें या जुडिशरी को दोष दें, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने अभी कहा था कि जो दंगे हो रहे हैं या बाकी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के हुआ तो उसमें बड़ा हो हल्ला मचा के उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, लेकिन कोर्ट जो जो उल्टे सीधे फैसले करके थोपता है बहुसंख्यक समाज पे। कहने को तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन उसके ऊपर जो उल्टे सीधे फैसले करके कोर्ट थोप देता है, उसी को लेकर निशिकांत दुबे जी ने कहा था। तो खैर, और जाहिर सी बात है कि निशिकांत दुबे जी को हमारे और आपसे ज़्यादा पता होगा। हमको तकलीफ़ बस इसी बात की है कि वहाँ लोगों का धर्म पूछ के मारा गया कि तुम हिंदू हो, और उनके जहाँ तक सुनने में आया कपड़े भी उतरवाए गए चेक करने के लिए कि वो हिंदू हैं कि नहीं। तो और इस पे किसी भी मुसलमान ने, वो अच्छा है बुरा है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। तो समझ में आता है कि जब इंसान मौन हो के अपनी स्वीकृति देता है किसी बात के लिए तो ये होता है। अभी आप पर्सनली बात करेंगे तो वो कहेगा आपसे कि नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। और आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का धर्म होता है, ये घटनाएं बार बार बताती हैं। तो जो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं काफ़ी टाइम से कहता रहा हूँ कि समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा जुडिशरी का सिस्टम है जिसमें जज नियुक्ति करेगा, बाकी सारी पोस्ट जो है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के थ्रू भरी जाती हैं, चाहे कुछ भी होता है, ये दो चुनाव भी है, जो नेता भी हैं, चाहे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं नेता, उनको पब्लिक चुनती है। उनको चुनने का अधिकार पब्लिक को है, तो वो पब्लिक डोमेन में आते हैं। अगर उनको पता चलता है, जनता अपने हिसाब से फिर उनको मौका देती है, और अगर उनको समझ में नहीं आता तो फिर वो मौका ले भी लेती है। लेकिन इसमें जो जुडिशरी का सिस्टम हमारे देश में है कि जज ही नियुक्ति करेगा और एक परिवार की नियुक्ति करेगा। अभी निशिकांत दुबे जी ने एक बात और कही थी कि ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ चीफ जस्टिस बने हैं या जज बने हैं कि जिन्होंने लॉ करी ही नहीं है, जो कभी लॉ किए ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं करी, उनको कुछ पता ही नहीं था, ऐसे लोग चीफ जस्टिस बने हैं। और एक पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको राज्यसभा से जज को उठा के सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, उनको जज बनाया गया। जो इंदिरा गांधी, पार्टी विशेष क्या, कांग्रेस के ही हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर जो 1977 में उन्होंने केसेस हटाए, तो फिर उनको वापस 1980 में दोबारा राज्यसभा का बना के दिया गया सदस्य। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जुडिशरी की वजह से हो रहा है। अगर हमारे द्वारा चुने हुए प्रत्याशी जो हैं, जो संसद में बैठते हैं, जब वो कानून बना रहे हैं, और जहाँ तक है कि न्यायपालिका का सिर्फ काम इतना है कि कार्यपालिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों पे वो रिव्यू कर सकती है, वो उनको रोक नहीं सकती है। तो हमारे देश में कहते हैं ना कि जब परिवारवाद बहुत हावी हो जाता है कहीं पे, तो वो खुद को सुप्रीम समझने लगता है, जैसे कांग्रेस पार्टी समझती है अपने आप को। कांग्रेस के जो परिवार विशेष के लोग हैं, उनको ये लगता है कि अभी तक उनके सर से ये नहीं उतरा है कि हम हार गए हैं, हमारी सत्ता चली गई है, ठीक है। वो उसके लिए नहीं, उनको ये लगता है कि हम जो खाता ना वही, हम जो कहें वही सही, ठीक है। तो
वही चीज़ आजकल जुडिशरी में चल रहा है कि मतलब कोर्ट को लगता है कि हम राष्ट्रपति से बड़े हैं, वो राज्यपाल को निर्देश देने लगी है, राष्ट्रपति के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी है। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये लोग खुद को सबसे ऊपर सर्वोपरि मानने लग गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और पहले क्या होता था कि पहले जब ये ऐसा करने की कोशिश करते थे तो हमारे देश में विपक्ष नहीं था। विपक्ष नहीं होने के कारण जो पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो जैसे चाहती थी उठा के बाहर फेंक देती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। और हमारे देश में आजकल ऐसा हो गया है कि पार्टी हमेशा जो भी काम गवर्नमेंट करे उसके विरोध के नाम पे बस गलत के साथ खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि देश को ये जुडिशरी कहाँ लेके जाना चाहती है। ऐसी कौन सी जल्दी मची थी जुडिशरी को कि कश्मीर में चुनाव कराना बहुत ज़रूरी था 370 हटने के बाद। वहाँ केंद्र सरकार का शासन था, वहाँ एक पत्थर नहीं चला, एक गोली नहीं चली। लेकिन जब वहाँ सरकार बनी है, जबकि सारे लोग कहते हैं कि ये अब्दुल्ला परिवार जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इस कश्मीर के लिए, उनकी सरकार बनी। वहाँ जब भी चुनाव होगा तो सरकार इन्हीं की बनेगी, नो डाउट उसमें, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ही है, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम वो किसी और को वोट देंगे नहीं, उनको जो सूट करेगा वो अपने हिसाब से उसको वोट देंगे। तो कहना बस यही है कि और बंगाल पे अभी जो बंगाल में हुआ, मतलब हिंदुओं के घर जला दिए गए, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई। मतलब एक औरत थी, वो राजधर्म की जो है वो पत्रकार जो है अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, प्रीति हैं शायद, क्या नाम है उनका, वो जब पूछ रही थी तो एक लेडीज़ बता रही थी कि 6 महीने का बच्चा था, घर में आग लगाई थी और गोद से छीन के वो उस 6 महीने के बच्चे को उस आग में फेंक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब विष्णु शंकर जैन जी ने दाखिल की, मतलब उसमें लगाई वो सारी चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वैसे ही हमको ये कहा जा रहा है कि हम कार्यपालिका के उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं। तो बाकी जहां और सबके मैटर तो सुप्रीम कोर्ट को सुनने में अब क्या ही बोलें, कुछ बोलेंगे तो उसको ये लगेगा कि हमारी अवमानना हो रही है, बाकी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर बाकी दूसरों के मैटर सुनने होते हैं तो वो उसको सुनने में नहीं आता है, लेकिन अगर कहीं धर्म विशेष या मुस्लिम से जुड़े मुद्दे हैं जहां कपिल सिब्बल, सिंघवी जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यही सबसे सही है, ये सबसे सही है और यही लोग जो कर रहे हैं वही सही है। ये लेकर आ गए तो जैसे लगता है कि क्या ही लेकर आ गए। और निशिकांत दुबे जी ने, मैं एकदम खुल के समर्थन देता हूँ कि निशिकांत दुबे जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि अभी वर्मा जी के यहाँ जो दिल्ली में मिला है कैश, उस पर मतलब कोर्ट जांच करेगा, क्या जांच करेगा वो, कोर्ट जज क्या जांच करेगा, जज जाएगा मौके पे। ये जांच करना जांच एजेंसियों का काम है, ना कि जजों का काम है। जज सिर्फ मॉनिटर कर सकता है उसको, जांच जब भी करेगी पुलिस करेगी या उससे संबंधित जो विभाग हैं वो करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें तो 1 से 1.5 महीना हो गया, अभी तक इन लोगों का कोई फैसला नहीं आया है। बाकी मसले इनको तुरंत सुनने हैं। और अभी वक्फ बाई यूज़र को ही गवर्नमेंट ने नील किया था, तो उस पर इन्होंने कहा कि आप इसको वैलिड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, उसको कोई आके कह दिया कि किसी ने वक्फ कर दिया है मेरी प्रॉपर्टी को, तो हम मान लेंगे कि वक्फ कर दिया है। तो निशिकांत अगर इसी बात से विवाद बढ़ेगा, क्योंकि मेरी ज़मीन पे जब कोई कहेगा कि वो मेरा अपना है तो फिर बवाल होगा, दंगे होंगे, क्योंकि मैं उसको लेने नहीं दूंगा, वो लेने आएगा तो बवाल होगा। तो ये सीधा सीधा जुडिशरी टकराव करा रही है। तो निशिकांत दुबे जी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, ठीक है। बाकी किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, ठीक है। जो सच है वो मैं कहता हूँ, और जाहिर सी बात है अगर किसी को बुरा लगता है तो वो अपने घर पे रहे, तो उसको हम प्रूव नहीं करने जा रहे। तो अब समय आ गया है कि इसमें हर चीज़ का जब सुधार हो रहा है तो जुडिशरी का भी सुधार हो। उसको कोई जज ना चुने, एग्ज़ाम दे, बैठे एग्ज़ाम में पास करे, कंपटीशन करे, बीट करे, समझ में आए कि इस बंदे ने एग्ज़ाम दिया है, वो बीट किया है, उसका क्राइटेरिया बनाया जाए
जैसे आपने बनाया हुआ कि 10 साल वकील प्रैक्टिसिंग चाहिए, तो ठीक है 10 साल, उसमें ये होना चाहिए कि जो जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी है वही एग्ज़ाम में बैठे, या वो 10 साल की प्रैक्टिस हटा के 5 साल कर दीजिए कि रेगुलर प्रैक्टिस में जो 5 साल बैठा है वो इसमें एग्ज़ाम में बैठने के लिए वो बैठे, वो चुन के आए, एग्ज़ाम दे, पास हो, वो आए, ठीक है। और उसके बाद जब वो आता है वो आके अपने फैसले करे, वो सबको समझ में आएगा कि पुराना सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है। तो इस तरीके का वो सारा कुछ कहना है। ज़्यादातर कहना तो बहुत कुछ है, बस फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, और हमें इससे नहीं मतलब है, हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि एक फाइनल इलाज हो जाए पाकिस्तान का, और भरपूर इलाज हो जाए पाकिस्तान का, ठीक है। क्योंकि ये आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, आप पीओके घुस के मार देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, पीओके हमारा है, आप उसको अंदर लीजिए और घुसिए पाकिस्तान में। क्यों? जब इजराइल घुस के मार सकता है गाज़ा को, रूस यूक्रेन को मना करने के बाद नहीं मान रहा है, तो आप भी तो पाकिस्तान को पिछले 70 साल से मना ही कर रहे हैं। जब से साथ ही आज़ाद हुआ है उसके बाद से, जब से उसने आतंकवादी घटनाएं शुरू की हैं, तब से आप उसको समझा ही रहे हैं, नहीं मान रहा है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं। जब कुत्ता पागल हो जाए और सबको जहाँ जाके काटने लगे भाग भाग के, तो उसको गोली मार देते हैं। तो अब इलाज यही बचा है पाकिस्तान का कि जो संगठन ले रहा है जिम्मेदारी, उस संगठन के घर में घुस के उस संगठन को मारिए। उसको जो बचाने आता है वो खुद मरेगा, ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है। संगठन को बचाने आएगा, इसका मतलब उसने पाला हुआ है। तो आप बोलिए ना, आपको लोगों ने इसलिए थोड़ी चुना है कि आप सिर्फ हमको आश्वासन दीजिए, सर हमको परमानेंट इलाज चाहिए। तो गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज हो, ठीक है। और बाकी रह गई बात, तो कहते हैं कि जब आदेश देने वाला ही नहीं रहेगा तो स्लीपर सेल्स का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम लोग थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। आगे गवर्नमेंट खुद बहुत सक्षम है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो हम बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में अब जो है फाइनल सुधार क्या है। आप कुछ भी मत सोचिए, अच्छा होगा बुरा होगा, ठीक है, जो भी होगा सब अच्छा होगा। आप सुधार कीजिए, जैसे 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 आप सुधार करते जा रहे हैं। आप पहले जुडिशरी सिस्टम सुधारिए, क्योंकि यहाँ पे हम आज तक हम किसी भी कंट्री में ये नहीं होता है कि किसी कंट्री का जज डिसाइड करे उसकी जांच होगी कि नहीं होगी। मतलब जज पैसे लेके फैसले दे दे वो चलेगा, और उसके घर से पैसे मिल जाए तो भी जांच जज ही करेगा, है ना। और उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट से डिमोट करके उसको भेज दिया जाएगा हाई कोर्ट में। तो मतलब क्या है, समझ नहीं आता है ये सब चीज़ें, और हम समझना भी नहीं चाहते हैं। तो सिंपल सा है कि गवर्नमेंट सुधार करे, पहले जुडिशरी सिस्टम सुधारे, बाकी चीज़ें अब ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब जो ठेकेदार बनते हैं, जैसे कपिल सिब्बल, सिंघवी जैसे लोग जो ठेकेदार बनते हैं इन सब चीज़ों के, कि मतलब और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी मसला होता है जो इस टाइप के मसले हैं, उसमें हमेशा वकील या तो कपिल सिब्बल होगा या सिंघवी होंगे। ऐसे लोग होते हैं, समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है। तो एक बार जांच इन लोगों की भी हो कि इनको पैसे कहाँ से आते हैं, कौन देता है, किस तरीके से पैसे इनके पास पहुंचते हैं। इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे ऐसे लोगों के मसले लेकर चले जाते हैं जिनके घर खाने के ठिकाने नहीं होते हैं। उनके केस भी कपिल सिब्बल और वो लड़ते हैं। फ्री में ये लड़ेंगे नहीं, चैरिटी इनसे होती नहीं है, चैरिटी ये करेंगे भी नहीं। तो सरकार अपना दायित्व तो अच्छे से निभाए, इसीलिए सरकार को चुना गया है, और तीसरी बार भी सरकार इसीलिए आई है। और ख़ास तौर से अब हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो मतलब जो लोग कहते हैं कि मतलब हम जातियों में बटे हैं, ठीक है, जातियों में बटे हैं, हर धर्म में जातियां होती हैं, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ आज भी लोग प्रेम से ही रहते हैं। अपवाद हर जगह हैं, हमारे में भी अपवाद हैं, बाकियों सब में अपवाद हैं, लेकिन
जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, बाकी की जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, तो अखिलेश यादव का मैं बयान सुन रहा था कि बंगाल में जो हो रहा है बीजेपी करवा रही है। तो बंगाल में बीजेपी ने कहा था मुसलमानों को कि मतलब तुम निकलो, उनके घर फूंक दो, उनकी बहन बेटियों से बदतमीजी करो, और ये उनके साथ खड़े हैं। तो अखिलेश यादव जी को भी सोचना चाहिए कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि ठीक है, समझते हैं कि आपको वोट चाहिए, उनका वोट चाहिए, उनके वोट के लिए कुछ भी बोलना है, लेकिन कुछ भी बोलें ये भी ठीक नहीं है। कुछ भी कहने से पहले आप बातों को तौला कीजिए, ठीक है। और आप तो विशेष तौर से पूछते हैं कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो। आपको इंटरव्यू भी देना है तो जाति और धर्म पूछ के ही देख के ही देना है। बहरहाल ठीक है, चलिए, जो है वो आपको जो सूट कर रहा है करिए, बाकी लोगों के वोट आपको चाहिए नहीं। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। आज मन बहुत दुखी है, ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने इसीलिए किया था, और देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, फिर उसके हिसाब से अब वीडियो बनेंगे। जय श्री राम।